नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेंडलीफ का आवर्त नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम, कितने इसमें आवर्त हैं, कितने इसमें वर्ग हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम ये है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? आधुनिक आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब एलिमेंट्स को जो जमा रखा है, इसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमा रखा है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। ओके, तो क्या लिखेंगे अपन? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यह है आधुनिक आवर्त नियम। इसको कहते हैं अपन आधुनिक आवर्त नियम। हम डिस्कस करते हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ये पोजीशन है, इसको कहते हैं वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर, और ये जो पोजीशन ऐसे आड़ी जो रहती है उसको कहते हैं क्षैतिज, है ना, या हॉरिजेंटल। अंग्रेजी में कहेंगे इसको हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, है ना। ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर से नीचे चलेंगे और इधर से इधर चलेंगे, इसको कहते हैं अपन हॉरिजेंटल पोजीशन। आपको थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा होगा पीरियोडिक टेबल में। बस अपन यहाँ पर ये समझते हैं कि इसको आधुनिक आवर्त सारणी को कितने समूह में बांटा गया है और कितने वर्ग में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं, कितने समूह और कितने आवर्त? तो यहाँ पर कितने आवर्त हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त दिख रहे हैं आपको? 7 आवर्त दिख रहे हैं। अगर मैं समूह की बात करूं तो इसमें कितने समूह दिख रहे हैं भैया? कितने समूह हैं इसमें समूह की बात करेंगे तो इसमें समूह हैं पूरे 18। एक पहला समूह ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 समूह हैं। कितने समूह हैं इसमें? 18 समूह या वर्ग है। क्लियर है? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। नोट कीजिए, 18 समूह है। 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अब देखिए इस किस ग्रुप को क्या क्या कहेंगे, थोड़ा और देख लीजिए। पहले ग्रुप को फर्स्ट ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पहले ग्रुप को फर्स्ट ए भी कहा जाता है, फर्स्ट ए। दूसरे ग्रुप को सेकंड ए कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड ए भी कहते हैं। इसको थर्ड ए कहा जाता है, 13वें ग्रुप को थर्ड ए। ये है फोर्थ ए, ये है फिफ्थ ए, और इसको सिक्स्थ ए कहते हैं, और ये है सेवंथ ए। ओके, और ये है 8वां ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्स्ट बी, ये है सेकंड बी, और थर्ड बी यहाँ पर है। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी। ध्यान से एनालिसिस कीजिए, पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिए अपनी बुक्स में। 6 बी, 7th बी, और इन सभी को रखा गया है 8th ग्रुप में। यहाँ पर है 8th ग्रुप। मेरी बात, इन सभी को 8th ग्रुप में रखा गया है। नॉर्मल कंडीशन में बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 13वें ग्रुप को और क्या कहते हैं, तो 13वें ग्रुप को थर्ड ए ग्रुप भी कहते हैं, 14वें ग्रुप को फोर्थ ए कहते हैं, 5वें ग्रुप को फिफ्थ ए कहते हैं। ठीक है। और इसको 16वें ग्रुप को क्या कहते हैं? 16वें ग्रुप को कहते हैं 6A भी कहते हैं, और 17वें ग्रुप को 7th A ग्रुप भी कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए
कि 13वें ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम क्या है, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर मैं कहूँ कि थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के क्या नाम है, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये आपको चीज़ें दर्शाना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी। इस आधुनिक आवर्त सारणी ये बहुत ज़्यादा हमें स्टडी में बेनिफिट दे रही हैं। जैसे यहाँ पर इस आवर्त सारणी में संकेत दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ? संकेत दिया हुआ है, उस एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है। जैसे ये सी है तो सी को क्या कहते हैं? कार्बन। क्या कहेंगे? ये कार्बन है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इसका परमाणु भार कितना है? 12 है। इसके किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है कितनी? 2.5 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 4197 और इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 3827 दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें पेरियोडिक टेबल में इंडिकेट कर रखी है। जैसे ये जो है कार्बन का क्या है? परमाणु क्रमांक। इसको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ये है 12 जो है परमाणु द्रव्यमान या भार, परमाणु द्रव्यमान, इसको परमाणु द्रव्यमान कह सकते हो आप। ये जो है 2 और 4, ये क्या है? शेल स्ट्रक्चर, मतलब कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन, कक्षा इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऋण विद्युतता। और ये है बॉइलिंग पॉइंट और ये है मेल्टिंग पॉइंट। ये है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इतनी सारी चीज़ें दे रखी है। किसी का भी सिंबल लिखा हुआ उसके आसपास इतनी सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिखेगी। तो अब हम बात करें, ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें कितने 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग है। पहले वर्ग को अपन फर्स्ट ए कहते हैं, दूसरे को सेकंड ए भी कह सकते हैं। फिर तीसरे वर्ग को थर्ड बी, है ना, यहाँ से फर्स्ट ए सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, ये 0 ग्रुप। फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी। और अगर ऐसे गिनोगे, ठीक है, ये वाले 8 है ना, ऐसे गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ग है। और आवर्त कैसे? ऐसे आड़े जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? आवर्त कहते हैं, पेरियोड कहते हैं। कितने पेरियोड दिए हुए इसने? कि 7 पेरियोड है। पहले पेरियोड में कितने एलिमेंट्स है? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। जब दूसरे पेरियोड की बात करें तो उसमें 8 तत्व हैं। पहले पेरियोड में कितने तत्व है? सिर्फ 2 तत्व हैं। दूसरे पीरियड में कितने तत्व दे रखे हैं? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे आवर्त में 8 तत्व दे रखे हैं। चलिए आप गिन के बताइए कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। ये तीसरा आवर्त है, इसको तीसरा आवर्त कहते हैं। इसमें भी 8 तत्व है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। इसमें कितने तत्व दे रखे? इसमें 18 तत्व हैं। किसमें? 18। गिन लीजिए, 18 तत्व मिलेंगे चौथे आवर्त में। अच्छा, पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। गिन लीजिए, इसमें कितने हैं? 32 और इसमें भी 32। गिन लीजिए, ठीक है। तो पहले आवर्त में, फर्स्ट आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व, और छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व है। यद्यपि ये वाला जो 7वां आवर्त है ये अपूर्ण था, लेकिन अभी जो है लगभग रिसर्च हो चुकी है, तो ये पूरा फुलफिल दिख रहा है आपको पेरियोडिक टेबल। टोटल इस पेरियोडिक टेबल में अभी जो आपको दिख रहे हैं कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 118 एलिमेंट दिख रहे हैं। कितने एलिमेंट्स, कितने तत्व दिख रहे हैं? 118 तत्व दिख रहे हैं अपने को। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये आवर्त नहीं है, ये लेंथेनाइड क्या है? इनको कहते हैं लेंथेनाइड। इस लेंथेनम के बाद में आने वाले 14 तत्व दे रखे हैं, ये यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्टिनाइड के बाद में आने वाले 14 तत्व ये दे रखे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है ये 14, ये इन दोनों के बीच में है, और ये 14 एलिमेंट ये भी इन दोनों के बीच में है। तो अगर मैं बात करूं कि ये 32 तत्व कैसे हुए, तो 18 तो ये हो गए और 14 ये, 18 और 14 कितने हो गए? 32। इसी प्रकार से ये 18 तो ये हो गए और 14 ये 32 तत्व हो गए। ऐसे देखोगे तो आपको 18 तत्व दिख रहे, लेकिन ये वाले तत्व इसके साथ गिनोगे तो 18 और 14 कितने हो गए? 32। ये वाले तत्व जो है इसके साथ गिनोगे तो 18 और 14 कितने हो गए? 32 तत्व। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8-8, चौथे और पांचवें में 18-18, और छठवें और सातवें में 32 तत्व दे रखे हैं। कितने दे रखे? 32 तत्व दे रखे हैं। मतलब कुल मिला के अगर अपन विशेषताओं की बात, इसके लक्षण की बात करें,
तो इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ऐसे कहते हैं क्षैतिज, और 18 क्या है, बड़े ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल है ना कॉलम को या स्तंभ को क्या कहते हैं अपन, वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। नोट हो गया, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं, पांचवें में कितने हैं, छठवें में कितने हैं और सातवें में कितने हैं। इनको कहते हैं अपन लेंथेनाइट्स, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व हैं ये, और इनको कहते हैं एक्टिनाइट, एक्टिनियम के बाद में आने वाले 14 तत्व हैं, इनको कहते हैं अपन एक्टिनाइट्स। क्या कहते हैं, एक्टिनाइट्स। ओके, नीचे वाले को एक्टिनाइट्स। मेरी बात आपको समझ में आई यहाँ तक? ओके, हाँ। अब इसमें पूरी तरह से सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझा रखी हैं सिंबल से कि ये हैं, इनको कहते हैं अल्कलाई मेटल में क्षार धातु हैं, इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ओके, ये जो है इनको कहते हैं पुअर मेटल्स, ये कहते हैं इनको पुअर मेटल, और इनको सेमी मेटल्स अर्ध धातु कहते हैं। जो ये है, ये कलर जो दिख रहा है इनको सेमी मेटल, ये पुअर मेटल है, ये सेमी मेटल है, और ये नॉन मेटल है, ये वाली नॉन मेटल है। और ये वाले इनको जो कहते हैं 18वें समूह के तत्वों को, इनको कहते हैं इनर्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहा जाता है। और ये लेंथेनाइट और ये एक्टिनाइट, अलग अलग कलर के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। इन सब की भाइयों की ये जो है, ये सभी ये जो दे रखे हैं 92 से ऊपर वाले, ये सभी कौन से एलिमेंट हैं, इनको कहते हैं पूरी तरह से मैन मेड, कृत्रिम एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस पेरियोडिक टेबल में पूरे कितने एलिमेंट हैं, नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, तो नेचुरल एलिमेंट भैया इसमें है 90, कितने हैं, 90 इसमें नेचुरल एलिमेंट है। मेरी बात सुनना, 90 इसमें कौन से एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट है। प्रोमिथियम और ये टेक्नीशियम, ये दोनों जो एलिमेंट हैं वापस, ये क्या है, मैन मेड एलिमेंट है। कैसे है, मैन मेड एलिमेंट है ये। तो बाणु, यूरेनियम बाणु 92 तक नेचुरल है, बाकी 92 के पहले जो है 2 और ये दे रखे, ये वाले एलिमेंट्स कौन से, ये भी ये कौन से, मैन मेड मतलब कृत्रिम बनाए गए हैं, बनाए गए एलिमेंट। ये भी एलिमेंट प्रकृति में नहीं पाए जाते, इनको भी बनाए गए एलिमेंट्स है। ये वाले एलिमेंट जो है कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी कुछ ना कुछ। ओके, तो ये है पेरियोडिक टेबल। इसमें पूरा कलर से देख सकते हो कि ये कलर दिख रहा है, ये किसका है, क्षारीय धातुओं का। ये वाला क्षारीय मृदा धातु है, मतलब एल्कलाई अर्थ मेटल, इनको कहते हैं बेटा ट्रांजिशन मेटल्स। ये कलर किसका दिख रहा है, ट्रांजिशन मेटल। इनको कहते हैं पुअर मेटल्स, इनको कहते हैं सेमी, है ना, सेमी मेटल्स, इनको कहते हैं नॉन मेटल्स। ये वाला पार्ट किसका है, नॉन मेटल्स का। और इनको कहते हैं इनर्ट गैसें, इनको कहते हैं लेंथेनाइट्स, और इनको कहते हैं एक्टिनाइट्स। मतलब पेरियोडिक टेबल में भी कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। और इनको वर्गों में भी डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे मैं बात करूं कि ये कौन से एलिमेंट हैं, ये इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक, और ये वाले जो है एलिमेंट, इनको कहते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, पहला और दूसरा समूह। और ये वाले जो हैं इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और इनको कहते हैं अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं अपन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है आधुनिक आवर्त सारणी। किसने दी थी ये, प्रपोज्ड बाय मोसले। मोसले ने ये आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। किसने दी थी, मोसले साहब ने ये आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। तो अब ये जो बताएं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये वाली जो सारणी है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से श्रेष्ठ है। साथियों, अपनों ने इससे पहले डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा था, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था, वहाँ से क्लासिफिकेशन चालू हुआ, मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ा, जो परमाणु भार के हिसाब से जमा रखे थे तत्वों को। अब अपन जो अभी जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं। बहुत सरलता है इसको समझने में, आसानी से अपन हर एक जो है समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया है। इनकी स्टडी करना आसान है, आसानी से इनकी स्टडी की जाती है, क्योंकि जिनको एक वर्ग में रखा गया है समान गुणों वाले तत्वों को, उनके रिएक्शंस वगैरह ये सारी क्या होती है, सेम होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इनमें सेम रहती हैं, इसलिए एक ही ग्रुप में रखा गया है। अब मैं बात करूँ आपसे कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, श्रेष्ठ क्यों है।
चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से श्रेष्ठ क्यों है भैया? ये कारण दे रखे हैं श्रेष्ठता के। पहला कारण, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान मिल गया भैया, हाइड्रोजन भाई साहब को निश्चित स्थान मिल गया। चलिए बात करें आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ रूप आवर्त सारणी में मेंडलीव आवर्त सारणी के कुछ को दोष तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होने के कारण स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जैसे समस्थानिकों के स्थान का दोष दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। भिन्न गुणों के, क्योंकि परमाणु क्रमांक के हिसाब से दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो समस्थानिकों के स्थान का दोष, भिन्न गुणों के तत्वों के साथ होने का दोष, परमाणु भार क्रम में अनियमितता आधुनिक आवर्त सारणी की श्रेष्ठता के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के निश्चित स्थान प्रदान किया गया है, एक जगह फिक्स दे दिए आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान नहीं छोड़ा है ना, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है यहाँ, ओके, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो कि परमाणु का मौलिक गुण है। इसे याद रखना आसान है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से याद रखोगे तो अपन आसानी से याद रख भी सकते हैं। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में है, बढ़िया बात है। प्रत्येक आवर्त की समाप्ति उत्कृष्ट गैसों पर की गई है, लास्ट में उत्कृष्ट गैसें आती हैं। यह तत्वों के रासायनिक गुणों की समानताओं, विषमताओं आदि के क्रमिक परिवर्तन को प्रकट करता है। विकर्ण संबंध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व गुणों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को नीचे पृथक स्थान दिया गया है। एक रेखा द्वारा धातुओं को अधातुओं से पृथक किया जा सकता है। तो ये है बहुत बढ़िया आधुनिक आवर्त सारणी से ये अपने को बेनिफिट मिले। आधुनिक आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक्स मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मतलब जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें सारी चीज़ें मैंने समझाई थी, याद करने की ट्रिक्स वगैरह मैंने सारी समझा दी थी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ओके। इनके परमाणु क्रमांक भी याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, तो 3 में 8 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा इसका, 11 में 8 जोड़ोगे तो 19 पोटेशियम का आ जाएगा। फिर इसमें 8 फिर 18 जोड़ोगे तो 37 इसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा रुबिडियम का। फिर इसमें 18 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा सीजियम का परमाणु क्रमांक। फिर इसमें 32 जोड़ेंगे तो फ्रेंशियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। तो ऐसे परमाणु क्रमांक याद करना भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसे ही बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में 18 जोड़ेंगे तो गैलियम का 31 आ जाएगा। 31 में 18 जोड़ेंगे तो इंडियम का 49 आ जाएगा। और इसमें 32 जोड़ेंगे तो थेलियम का 81 आ जाएगा। तो 8, 18, 18, 32 वाले क्रम से इन सभी के अपन जो है परमाणु क्रमांक याद कर रख सकते हैं। जैसे कि सिर्फ पहले एलिमेंट का परमाणु क्रमांक मालूम है मेरे को कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे को सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा 14। 14 में 18 जोड़ूंगा तो मेरे को मिल जाएगा जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा 32। 32 में 18 जोड़ूंगा तो मेरे को टीन का परमाणु क्रमांक मिल गया 50। 50 में 32 जोड़ूंगा तो मेरे को लेड का परमाणु क्रमांक मिल गया 82। आसान है बेटा, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो ये परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक्स भी है। और इन तत्वों को कैसे याद किया जाए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो ये यूनिट चालू करी थी, 3rd चैप्टर चल रहा है अपना 11th केमिस्ट्री का, उसमें मैंने बताया था कि कैसे याद किया जाए, ओके। तो ये अपने को बेनिफिट मैंने आधुनिक आवर्त नियम पढ़ रहे अपन, और ये आधुनिक आवर्त सारणी, ये चीज़ें अपनों ने पढ़ी ली। ये इसको मैंने रंगीन अच्छा बता ही दिया। वैसे ये चीज़ें अपनों ने देख ली। अब आधुनिक आवर्त सारणी की कमियाँ तो है ही है, हर चीज़ में कमियाँ होती हैं, तो इसमें भी कुछ कमियाँ हैं, ठीक है। तो ये है जो मैंने बताया है, वही चीज़ें इसकी विशेषताओं में दे रखी है आधुनिक आवर्त सारणी की। तो साथियों, निश्चित ही आपको इस वीडियो से आधुनिक आवर्त सारणी को समझने में हेल्प मिली होगी, ओके। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, किसको क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कौन सी है, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं, और संक्रमण धातुएं किसे, ये संक्रमण धातुएं हैं, ठीक है। ये जो इनको कहते हैं पुअर मेटल कहते हैं, इनको सेमी मेटल से कहते हैं, मतलब अर्ध धातुएं कहते हैं, इनको नॉन मेटल मतलब अधातु कहते हैं, इनको अक्रिक ऐसे कहते हैं, इनको लेंथनाइट्स कहते हैं, इनको एक्टिनाइट कहते हैं, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कुल मिला के इसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे
और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व इसमें विद्यमान हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करूँगा। बहुत अच्छी तरह से अपना मज़ेदार तरीके से आधुनिक आवर्त नियम पढ़ा, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में, क्या क्या कमियां दूर हुई है मेंडलीव के आवर्त सारणी से इस आधुनिक आवर्त सारणी में, इसके बारे में हमने चर्चा करी इस लेक्चर में। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, साथियों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो पाए। और घंटी ज़रूर बजा देना। तो घंटी बजाने से फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। ओके साथियों, चलिए, ओके, बाय।